बसंत त्योहार, बसंत ऋतु का नाम आते ही कोयल की कूक कानों में मिठास घोलने लगती है और तमाम पादप, पेड़, पुष्प अपने नए परिधान में आ जाते हैं। पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं, नए कोमल पत्ते निकलने लगते हैं और यह तमाम मनुष्यों को, तमाम जीव जंतुओं के मन को आह्लादित करता है। आप तमाम छात्र छात्राओं और विद्या के उपासकों का हमारा सरस्वती पूजा के अवसर पर वंदन, अभिनंदन है। बसंत ऋतु कालिदास से लेकर आज तक के तमाम रचनाकारों को उत्साह, ऊर्जा प्रदान करता रहा है। माँ सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मा जी की जिह्वा से प्रकट हुई हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्मा की पुत्री भी माना गया है। कई ग्रंथों में इन्हें मुरारी, वल्लभा भी कहा गया है। माँ सरस्वती को वाणी, शारदा, बागेश्वरी और वेद माता के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। माँ सरस्वती शब्द साधना की देवी, संगीत की देवी हैं, विवेक की देवी हैं, विद्या बुद्धि की देवी। इनका जो वाद्य यंत्र है वीणा, वह एक संकेत है, प्रतीक है। वह क्या संकेत है? जिस प्रकार से वीणा के तार अलग अलग होते हुए भी एक सुर में सजते हैं। अलग अलग कई तार होता है और जब सभी तारों का कंपन होता है तो एक सुर का निर्माण होता है। अर्थात जब तक वीणा के तारों को छेड़ा नहीं जाता है, संगीत पैदा नहीं होता है। आप तमाम बुद्धिजीवी जानते हैं कि भारतीय संगीत का उत्पत्ति सामवेद से हुआ है और भारतीयों के द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा में जो तार होता है वह एक नया संगीत, नया उत्साह, नया उमंग पैदा करता है। जिस तरह से वीणा के सभी तारों को छेड़ने पर नए नए संगीतों का उत्पत्ति होता है, उसी प्रकार से माँ सरस्वती के आराधना से ज्ञान के तारों का झंकार उत्पन्न होता है और मनुष्य में नया बोध पैदा होता है। सरस्वती जी सोना चांदी का नहीं बल्कि विद्या का पूजा किया जाता है और वास्तविक धन विद्या ही है। और यह कैसा धन है? विद्या एक ऐसा धन है जिसे जितना खर्च किया जाए वह उतना ही बढ़ता रहता है। वीणा, माला और पुस्तक, वीणा, माला और पुस्तक, यह माँ सरस्वती का अस्त्र है और यह तीनों अलग अलग संकेत है। वीणा क्या चीज़ का संकेत है? वीणा समरसता का प्रतीक है, माला निरंतरता और ध्यान का प्रतीक है तथा पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है। यह तीनों मिलकर ही संपूर्ण मानव का निर्माण होता है। जिसके पास ज्ञान हो, विवेक हो, बुद्धि हो, उसका निर्माण के लिए वीणा जरूरी है, माला जरूरी है और पुस्तक जरूरी है। माँ सरस्वती का सवारी राजहंस है और राजहंस क्या चीज़ का प्रतीक है? राजहंस सौंदर्य और मधुरता का प्रतीक है। मानव को दो प्रकार का शिक्षा दिया जाता है, एक अस्त्र का और एक शस्त्र का।
शस्त्र का जो उपयोग है आप तब तक ही कर सकते हैं जब तक आपके शरीर में बल बुद्धि हो, बल हो, ताकत हो, सामर्थ्य हो, तभी आप शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अस्त्र का प्रयोग जब तक शरीर में जीवन है, सांस है, तब तक अस्त्र ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो आज बसंत पंचमी के अवसर पर हम तमाम छात्रों को, तमाम ज्ञान के पुजारियों को आवाहन करते हैं कि माँ सरस्वती का आराधना करें और अस्त्र जो आपके ज्ञान को, बुद्धि को बढ़ाता है, पर विशेष बल दे। इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगा, और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र का, आपके धर्म क्षेत्र का, आपके ज्ञान क्षेत्र का विकास होगा। आप जानते हैं कि माँ सरस्वती के आराधना से ज्ञान, बुद्धि, विवेक का विकास होता है, और इन्हीं बातों के साथ मैं माँ सरस्वती का एक बार पुनः आराधना करता हूँ, नमन करता हूँ, विनती करता हूँ और तमाम छात्रों के लिए शुभकामना देता हूँ। जय माँ सरस्वती, जय बीना पानी।